कौन है? सुदामा कृष्ण के परम मित्र हैं, मित्र नहीं है, परम मित्र है, और ब्राह्मण शिरोमणि हैं। देखो तुम्हें ये जो फिल्म और ये जो टीवी पे धारावाहिक चलते हैं ना, ये हमें 90% बेवकूफ बनाते हैं। अब उसमें तुम्हें मिल जाएगा कि सुदामा घर घर जा रहा है भिक्षाम दे। सुदामा कभी जिंदगी में किसी के यहाँ नहीं गए, कभी नहीं गए। पढ़ो, सुदामा किसी के यहाँ नहीं गए। ये एक ऐसे ब्राह्मण है, इनके घर कोई सीधा रख जाएगा तो घर चलेगा, वरना उपवास। सुदामा कभी किसी के यहाँ मांगने नहीं गए। जब तक गुरुकुल में रहे, गुरु की आज्ञा से वो मधुकरी के लिए गए, भिक्षाटन के लिए गए, उसके बाद कभी नहीं गए सुदामा। ऐसा ब्राह्मण है ये, इसलिए इसको ब्राह्मण शिरोमणि कह दिया गया। इंद्रिय विरक्त, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो जीतेंद्रिय है। कृष्ण कैसे, ये प्रमाणिकता है कृष्ण के मिलने की। ऐसे मिलेगा कृष्ण जिसके जीवन में इंद्रिय विरक्तता आ गई हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो गोपी हो गया हो, जो गोपी हो गया हो। स्वांग रचने से गोपी नहीं हो जाते। आजकल लोग स्वांग बनाए बनाए घूम के अपने आप को गोपी और मीरा और कुंभन और ये क्या क्या समझने लगते हैं। हाँ, स्वांग बना लिया, बोला हम ये हो गए। ये सब नौटंकी तुम्हारे लिए होगी, उसको सब दिख रहा है। हजारों आंखें, लाखों आंखें और हजारों हाथ लेके बैठा है वो। कृष्ण जब तुम पे कृपा करेंगे तो तुम कहां खो जाओगे तुम्हें भी नहीं मालूम, तुम कहां दुबक जाओगे तुम्हें भी नहीं मालूम। इसी को कृष्ण कृपा कहते हैं, इसी को ईश्वर कृपा कहते हैं। सुदामा किसी कोने में किसी झाड़ फूस की झोपड़ी में रह रहा है, ऐसी झोपड़ी कि जब कोई हवा तेज आ जाए ना तो पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन वो दिन रात कृष्ण के लिए रो रहे हैं, मिलन के लिए रो रहे हैं। ये तड़प जिस दिन पैदा हो जाएगी, उस दिन वो अपने आप तैयारी करेगा तुम्हारी और हमारी। रात दिन रोते हुए सुदामा को एक दिन सुशीला ने देखा, हिम्मत की। सुशीला से एक गलती हो गई। सुशीला ने कहा, देखो हमारे घर में बच्चे और एक घर, कितनी स्थिति दयनीय है। एक बार अगर तुम अपने मित्र के पास चले जाओ, लौटोगे तो उसके बाद कई पीढ़ियों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना जैसे ही कहा, सुदामा भल भला के रो पड़े, दुखी हो गए। सुशीला, मैंने पूरी जिंदगी तूने मेरी सेवा की है, तूने मेरा घर संभाला है, दुख में सुख में हर चीज में तूने मेरा साथ दिया, लेकिन आज तूने ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया तूने? मतलब उससे हम कुछ पाने की उम्मीद करें? ये श्रेष्ठता देखिए, जो भगवान से नहीं कुछ पाना चाहता वही कृष्ण को पा जाता है। इसलिए सुदामा विशेष है, इसलिए सुदामा पूजनीय है। उससे क्षमा मांगी, उससे गलती हो गई, लेकिन व्यास जी को बहुत तकलीफ हुई थी इस बात से। उन्होंने लिख दिया, पतिव्रता पतिम प्राय म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीद मानसा वेपमाना विगम्य च। दरिद्रा बोल दिया। सुशीला इतने अच्छे काम करे, एक शब्द गलत बोल दिया तो उन्होंने कहा दरिद्र। ये तो जिसके जीवन में संतोष नहीं है उसे दरिद्र कह दिया गया। और विशेष रूप से ब्राह्मण योनि में कर्म करने वाले, ब्राह्मण योनि प्राप्त, उसके जीवन में संतोष नहीं है तो उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। दर्शन समय बीता, घटना दबी। एक दिन सुशीला फिर आई, सुदामा जी से कहती है, मुझे आपका दुख देखा नहीं जाता, मैं चाहती हूं कि आप अपने द्वारकाधीश से जाएं, मिलें। और इतना सुन के फिर सुदामा और बिलख गए, देवी आज तुमने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। देखो, स्त्री वही है जो परिवार को, अपने पुरुष को
ईश्वर की ओर ले जाए, परिवार को धर्म की ओर ले जाए। स्त्री का परम धर्म पहला तो ये है। आज सुदामा अपने आप को धन्य मान रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर स्त्री मिली। सुंदर का मतलब शक्ल नहीं होती, सीरत होती है। इस शक्ल की तो आयु है, ये तो एक दिन जय जय हो जाएगी इसकी, लेकिन सीरत याद रहेगी। जैसे कोई शब्द लगे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। आवाज मतलब बातें, कर्म, वो याद रहता है। तो जीवन का ये मूल दर्शन है, अपने चरित्र को महान बनाए, अपने कर्म को आपके कर्म से आपको जाना जाएगा। और अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। सुदामा जी कहते हैं, देवी जाना तो चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं, घर में तो शाम का नहीं है, जिनके घर में बर्तन नहीं है, जिनके घर में रसोई के बर्तन नहीं है, क्योंकि रसोई में रखने के लिए सामान तो हो। चूल्हा कभी कभी जलता है, कभी कभी। ऐसी स्थिति में जीने वाला व्यक्ति, सुशीला कहती हैं आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान के यहां, गुरु के यहां या कहीं भी जाओ तो खाली हाथ तो जाते नहीं है। तो क्या किया जाए। तो गई, 4 गुणों से चिवड़ा लेकर आई, पोटली में बांधा, दे दिया जाओ। और सुदामा ने कहा, जय हो तुम्हारी, तुमने मेरी लाज सी रख ली। सुदामा चले, और जिन्हें मार्ग नहीं मालूम, जिन्हें द्वारिका कहां है ये नहीं मालूम, बस चल पड़े। एक ये अच्छी बात है, सुदामा से सीखिए। अगर मैं बात करूं, मैं बच्चों से बात करूं जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, मैं युवाओं से बात करूं जो अपनी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं, मैं गृहस्थियों से बात करूं जो एक अच्छी गृहस्थी चलाना चाहते हैं, मैं व्यापारियों से बात करूं जो अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, मैं बिजनेसमैनों से बात करूं जो अपने बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्रीज को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुदामा का यह दर्शन माइलस्टोन की तरह है। क्यों? सुदामा को यह नहीं मालूम कि रास्ता कौन सा होगा, पर सुदामा को यह मालूम है मुझे जाना कहां है। जिंदगी में जिसको यह मालूम है कि मुझे जाना कहां है, रास्ते अपने आप तैयार होते हैं, वो अपने आप आपके रास्ते बनकर आपको दिशा देते चले जाते हैं और आप मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया में जितने महान लोग हैं, जितने सफल लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उनको यह नहीं मालूम था कि रास्ता कौन सा है, पर उनको यह जरूर मालूम था हमें जाना कहां पर है। और जिन्हें यह मालूम है उन्हें कृष्ण न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता।